हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। तो टॉपिक जो है हमारा रहेगा, आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनके डीप लेवल की फीलिंग्स देखेंगे। डीप लेवल की फीलिंग्स का मतलब ये है कि जो ये पर्सन आपसे कहते भी नहीं हैं और आपको शायद पता नहीं है ना। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी वो चीज़ें जाहिर सी बात है कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक। साथ ही साथ इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक। तो रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, फुल रीडिंग देखेंगे और पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे। देखिए, जो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेके आते हो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं पॉजिटिव हूँ और मेरा पार्टनर भी पॉजिटिव है। एंड जो थॉट्स प्रोसेस जो होते हैं ना, उनको आप जितना कोशिश कर सकते हो पॉजिटिव वे में जो है ना कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। मन में कोई गुस्सा है, निकाल दो, रिलीज़ करो, ठीक है। और साथ ही साथ इस रीडिंग के दौरान जो है म्यूज़िक भी चलता है, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स भी करेगा। साथ ही साथ आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप अपने दिल में रखोगे, जो भी अपने मन में रखोगे, वो धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने लगेगा, ठीक है। सो बी पॉजिटिव एंड फोकस कीजिएगा इस रीडिंग के ऊपर। जनरल रीडिंग है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी उम्र के व्यक्ति देख सकते हैं ये। साथ ही साथ ये जो है, मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सबके लिए है ये रीडिंग। और ये जो रीडिंग है हर किसी के लिए होगी, ओके। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि कार्ड पूरी तरीके से फुल नहीं हुए हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, चलिए ले लेते हैं कार्ड्स। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। मैं कार्ड को लगाऊंगी बट निकालने के बाद। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ट्रस्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो इस कार्ड को देख के ये फील हो रहा है मुझे कि अगर आप ट्रस्ट करके चलते हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए और एक फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। लाइफ में फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस कार्ड को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। काफ़ी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर ना कहीं एक तरीके से कहें तो काफ़ी मनमौजी किस्म के इंसान है ना। सुनते हैं सबकी लेकिन करते अपनी ही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मुझे जहाँ तक दिखता है कि देखो, कोई भी रिलेशनशिप है ना, उसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, इस इंसान को, इस पर्सन को पता नहीं है कि ये जो है ना, जो खुली हवा में पंख फैलाए हुए है, अपने आप को फ्रीडम फील कर रहा है इंसान, वो धरती पे आएगा तो ये कहाँ जाएगा। जब इसको थल मिलेगा, जब इसको पृथ्वी मिलेगी, तो ये पर्सन कहाँ जाएगा इसको खुद को नहीं पता है। लेकिन इसके मन में इंटेंशन जो है, जो इसके मन में क्लैरिटी है कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ पे जाना है, तो इसको ये चीज़ अचीव ज़रूर होगी, ठीक। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, ट्रस्ट काफ़ी करते हैं, और वो भी यूनिवर्स के ऊपर। ये इंसानों के ट्रस्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इंसानों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन हाँ, यूनिवर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट, बहुत 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 ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके पार्टनर,
वी आर द वर्ल्ड। यहाँ मेरे पास एक्सपीरियंसिंग। ओके, कार्ड्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। जो भी कार्ड्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी ना, थोड़ा सा माइंड ओपन करके रखिएगा, है ना, ताकि चीज़ें समझ पाए आप और पॉजिटिविटी को ले पाए आप। मेरे कहने का जो अर्थ है वो आप रियली में समझ पाए, आप कंफ्यूज ना हो पाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं या पहले से ही बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर अपने मन को अब जो है ना कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अपने मन को बहुत 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 कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं? तो ये पर्सन का जो एक्सपीरियंस है ना, ये पर्सन का जो एक्सपीरियंस रह चुका है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो ये पर्सन आज अचीव कर रहे हैं या जो भी आज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पास्ट इनका बेहतर था प्रेजेंट से। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो है ना इनका बहुत खराब वाला स्थिति चल रहा है और ये पर्सन निराश है अंदर से। ये पर्सन के पास मान के चलो कि हर एक चीज़ है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, हर एक चीज़ ईश्वर ने इनको दी है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, अंदर से जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ना, तब तक इंसान को कुछ अच्छा नहीं लगता। आपके पार्टनर के अंदर भी वही बीमारी है। आपके पार्टनर की लाइफ में हर एक चीज़ हो सकता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को, जो भी इन दिनों ये पर्सन सरवाइव कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस काफ़ी लो होता चला जा रहा है, बहुत लो। अंदर से जो एक दुखी आत्मा कहते हैं, एक दुखी इंसान कहते हैं, वो आपके पार्टनर फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में, तन्हाई, एकदम से लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी में जो अकेलापन है, जो खालीपन है ना, वो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि यार यही मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है, यही मेरी ज़िंदगी में खालीपन है, यही मेरी ज़िंदगी का जो अधूरा सा पार्ट है ना, वो यही है। आप इनकी ज़िंदगी का वो पार्ट थे जब इनकी ज़िंदगी पूरी कंप्लीट फील होती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी काफ़ी अधूरी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे कि आपने इनको अपने दिल से बाहर निकाल दिया है। आपने कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से फील करवा दिया है कि तुम मेरे दिल में नहीं हो अब, है ना। तुमने जितना पेन दिया है मुझे, जितनी तकलीफ़ दी है मुझे ये तकलीफ़ नहीं चाहिए। आपने क्या किया है कि आपने अपने आप को, है ना, इम्प्रूव किया है। आपने अपने करियर को, अपने एनर्जी को इम्प्रूव किया है। आपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को गेन किया है। लेकिन क्या है कि ये पर्सन आज भी उसी जंजाल में फंसे हुए हैं जिस जंजाल में ये पर्सन पहले भी फंसे हुए थे। या तो इनके पास कोई जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है, जैसे कि फैमिली का इशू, जैसे कि लाइफ में आगे बढ़ने का, है ना, डिसीज़न ना लेना, आपके साथ डिसीज़न ना लेना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन ने यहाँ पे अपने आप को, है ना, स्टक कर लिया है, अपने आप को रोक लिया है, अपने आप को जो कहते हैं ना कि कैद कर लिया है इस पर्सन ने, अपनी खुशियों को या अपनी एनर्जी को। देखो ये पर्सन कितने भी उम्र में हो, कोई भी उम्र के हो, किसी भी उम्र में हो ये पर्सन, लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मतलब एक बच्चे के समान है, सॉफ्ट, है ना। ऐसा लगता है जैसे कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इनके लिए, क्योंकि आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, आपके लिए जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन्होंने जो भी फील किया है अभी तक इस कनेक्शन में, वो कनेक्शन कुछ इस प्रकार से रहा है, वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के ही लिए बने हो, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं बने हो, किसी के लिए नहीं बने हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई और आए, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, उनकी ज़िंदगी में कोई और आए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी लॉयल हो, यहाँ पे काफ़ी लॉयल्टी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन फील होता है आपको कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसके साथ मैं घूमते घूमते फिर इसी पर्सन के पास
आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आस्था ईश्वर में बहुत ज़्यादा है और आप दोनों की जो एनर्जी है एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। जब एनर्जीज दोनों को कहते हैं ना कि जैसे आप लोग डेस्टिनी नंबर जानते हैं, डेस्टिनी नंबर, जिसका डेस्टिनी जो होता है सामने वाले का भी डेस्टिनी अगर वो हो ना, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना है ना, वो दोनों ना चाहते हुए भी ना बात करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बात करते हैं, यानी कि आप दोनों की हो सकता है कि डेस्टिनी सेम हो, या यहाँ पे डेस्टिनी 3, डेस्टिनी 5, डेस्टिनी 7 ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, है ना। डेस्टिनी, आप कहोगे डेस्टिनी नंबर क्या होता है? सिंपल सा है, आप अपनी डेट, मंथ और बर्थ ऑफ ईयर, ठीक है, उसको क्या करो, ऐड कर लो, डेस्टिनी नंबर निकल जाएगा। ठीक, डेस्टिनी नंबर निकाल लो, है ना, और डेस्टिनी नंबर निकाल के चेक करो अपने पार्टनर के साथ। देखो आपका जो डेस्टिनी नंबर है ना, मुझे खास तौर से यहाँ पे 3 नंबर के डेस्टिनी नंबर वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है ना वो ये बता रही है, टीचर की क्वालिटी बता रही है। आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या इनकी 3 की दशा चल रही है, ऐसा मुझे फील होता है कि आपके पार्टनर अब जो है बहुत डीपली आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, बहुत डीपली। इस पर्सन के अंदर जो डीप फीलिंग्स हैं या डीप इमोशंस हैं या एक डीप लेवल का जो कनेक्शन फील हो रहा है ना, ये इसी के वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कन्वर्ट कर रहे हैं, अपने आप को कुछ सीखने में लगा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अपना टाइम वेस्ट अब नहीं करना है, ठीक है, और इस टाइम का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आपके पार्टनर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, या बहुत अच्छे तरीके से मतलब किसी को मोटिवेट करते हैं, कोई आता भी है तो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं आपके पार्टनर, ठीक। लेकिन मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहीं ये पर्सन परेशान हो रहा है, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बिछड़ के ये पर्सन दूर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अनएक्सपेक्टेड जो चेंज है ना, वो चेंज आपके पार्टनर को लेके आना ही है अपनी ज़िंदगी में। सो इसके लिए ये चीज़ें यहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील करवा रहा है जो कि आपके पार्टनर के अंदर ये भाव भी आ रहा है जैसे कि मैरिज से रिलेटेड ये पर्सन अगर मैरिड भी है ना तो भी आपसे ही प्यार करते हैं, और अगर अनमैरिड हैं तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। सो यस, ये पर्सन के अंदर ये जो भाव है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। चलिए देखते हैं अब इसी से कि क्या थॉट्स हैं। ये तो फीलिंग्स की बात हो गई है ना, ये तो फीलिंग्स की बात हो गई, लेकिन थॉट्स क्या हैं इनके आपके पार्टनर के, तो देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, मोरालिटी का कार्ड क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो 3 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। मोरालिटी के लिए डिवाइन ने हमें 3 कार्ड्स दिए हैं, तो चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, मून की एनर्जी, बहुत उदास, बहुत परेशान, अंदर से गिल्ट फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मून की एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन का मन एकदम शांत नहीं रह रहा है। ये पर्सन के मन में हमेशा आपको लेकर के थॉट्स वन बाय वन चलते चले आ रहे हैं। ये पर्सन का दिल दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा है अपने, ना वर्क पे, ना अपने फैमिली पे, ना किसी और काम पे, ठीक है। कहीं भी इस पर्सन का मन शांत नहीं रह रहा है, क्योंकि ये पर्सन के मन में उदासी है, परेशानी है, ऐसी परेशानी है जिसको ये पर्सन व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी बता नहीं सकते हैं कि पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी फीलिंग्स या मेरे इमोशंस ना हर कोई के समझने की बस की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के मन में 1000 तरीके की चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत इमोशनली इनसिक्योर है,
बहुत इमोशंस है इस पर्सन के पास, है ना। ये पर्सन सोचते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, ठीक, और उसके साथ जो भी हुआ, आप दोनों के बीच में आज जो भी चल रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो आपको पता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कहीं ये पर्सन के अंदर रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं। इस पर्सन को ये एहसास है कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना, वो दिल से सोचता है, इसके पास दिमाग है, लेकिन ये पर्सन आपके प्रति जितना इमोशनल है ना, इसका इमोशन साइड जितना है ना, उतना किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। ये पर्सन आपके साथ सही करना चाहते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी आई है, ईश्वर से भी दुआ मांगते हैं आपके लिए। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जिसे हम दोनों एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाएँ, ठीक। तो आपके पार्टनर के अंदर वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है, लेकिन इस पर्सन के मन में कुछ ना कुछ डर ज़रूर है जिसको ये पर्सन व्यक्त नहीं करना चाहते हैं किसी से भी, ठीक। तो ये पर्सन के मन की बातें आपको जाननी है ना अगर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार से, है ना, बात करनी होगी, तब जाके इस पर्सन के मन से वो बात निकलेगी। ओके ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ मेरे पास 3 ऑफ रॉड का कार्ड। ज़्यादा कार्ड्स है, नहीं लेंगे हम इनको, क्योंकि देखो ज़्यादा कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसी कार्ड में जो है ना इतनी उलझी हुई रहूँगी, है ना। तो हमें थोड़े थोड़े से कार्ड्स लेने हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। देखो ये कार्ड भी ज़्यादा है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। 1 मोर कार्ड प्लीज़, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, ओह माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल किया है, बहुत ब्लॉकेजेस को फेस किया है आपने। आपके पार्टनर ने आपको कई सालों तक ब्लॉक रखा होगा, कई महीनों तक ब्लॉक रखा होगा, या हो सकता है कि अभी भी आप ब्लॉक ही होगे, ऐसे भी चांसेस हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर मुझे ये फील हो रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में क्या मतलब कास्ट इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनकी फैमिली या तो मान नहीं रही है, या ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी। लेकिन पैशन बहुत है, पैशन तो बहुत 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 है। आपको पाने की जिद, आपको पाने की चाहत, आपके पार्टनर के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। और ये पर्सन का अग्रेसिव नेचर जो है वो कहीं ना कहीं आपको पता है कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ एनर्जी ऐसी बताती है कि हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट का कार्ड मुझे क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर, कहीं ये पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टारो कार्ड रीडर से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको जो ये इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपके रीयूनियन का जो इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपसे मैरिज का जो इंतज़ार करना पड़ रहा है, ये फाइनली पॉसिबल कब होगा। आपके पार्टनर को बोला भी गया है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, हेरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा इनको बोला भी गया है कि देखो तुम्हें मार्च तक तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, मार्च तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। मार्च या अप्रैल, यही 2 मंथ का गाइडेंस दिया गया है किसी के द्वारा, चाहे आप मेरे से गाइडेंस लिए हो, चाहे किसी और से लिए हो। बट ये जो टाइमिंग है ना, यही टाइमिंग बताई गई है जिसमें आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुई है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल में सोच विचार कर रहे हैं। और देखो क्या होता है कि हमारा मिलना, किसी का मिलना, है ना, ये सब यूनिवर्स के द्वारा डिसाइड होता है। यूनिवर्स के अनुसार से टाइमिंग डिसाइड होती है। मैं टाइमिंग कोई डिसाइड करने वाली नहीं, आप कोई डिसाइड करने वाले नहीं। जो करेगा वही करेगा। जब जिसका मिलन लिखा हो, जब जिसकी शादी लिखी हो, जिससे लिखी हो उसी से शादी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, आप कर सकते हो। आपने जो है ना मैनिफेस्टेशन बस करना है। अगर आप इस पर्सन से शादी भी करना चाहते हो ना, मैनिफेस्ट करो, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ होता है, ठीक है, अगर आप करते हो, दिल से करते हो तो। चलो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें।
दो सिचुएशन में ये पर्सन काफ़ी परेशान है। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन का जो एक्सपीरियंस रहा है ना पास्ट को लेकर के, वो काफ़ी अच्छा रहा है। प्रेजेंट में इनका बिल्कुल भी वो जो रिलेशन है ठीक है, वो सॉरी वो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। सॉरी ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके पार्टनर की लाइफ में, देखो ये पर्सन या तो मैरिड है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, या ये पर्सन के पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर के ये पर्सन जगल कर रहे हैं, या तो इनका फाइनेंस, इनका करियर अच्छा नहीं है अभी फ़िलहाल जिस तरीके से इनकी सिचुएशन है ना। ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। ये पर्सन को सेक्सुअल फीलिंग्स आपके लिए है, इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, ठीक है आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। हालांकि ये पर्सन भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही है, लेकिन क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें कुछ दूरियां बना लेनी चाहिए, कुछ टाइम हमें चाहिए। स्पेस तो हर किसी को मिलना चाहिए ना, तो वो अपना स्पेस आपके पार्टनर ने लिया है, और आपके पार्टनर ने जब स्पेस लिया है तो ये पर्सन ने किसी के साथ आपका कंपैरिजन भी किया हुआ है, ठीक है, किसी के साथ आपका कंपैरिजन भी किया हुआ है। और ये पर्सन काफ़ी मतलब एक होता है ना कि हाँ स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आ पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं सर्वोपरि देखते हुए दिखाई दे रही है ये पर्सन, और आपके बारे में डीपली ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो मेरी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट है, वो मेरी लाइफ की वो खुशी है जिसे मैं हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। सो फोकस होकर के देखिए द आउटसाइडर की एनर्जी क्यों है डिवाइन। क्या है, मेरा गला बहुत खराब है, डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें। ओके, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, वेरी नाइस। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, वही वाला सिचुएशन है, ठीक है। सो ये वही वाला सिचुएशन है, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए। सो यस, आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या आपने कहीं अपना रास्ता बदल दिया है, या आप इनके लिए अभी सीरियसनेस नहीं दिखाना चाहते हो, अब अपनी लाइफ जीना चाहते हो, कूल होकर के लाइफ को जीनी है भाई। इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देता, या तो ये अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एकदम से कूल पर्सनालिटी के बन गए हो कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरी ज़िंदगी में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो ठीक है ना। यानी कि आओ तो कहावत है ना कि कोई कि आओ तो जाओ तो भीड़ कम, ऐसा कुछ करके है ना, मुझे याद नहीं है, वो आप देख लेना। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी अफसोस हो रहा है, काफ़ी अफसोस हो रहा है कि आपके प्यार को इन्होंने ठुकरा दिया, और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको ऑफर दो ना। ये प्यार इनको नहीं चाहिए, अदर लोगों का प्यार भी है इनके पास, ऑप्शन के रूप में है, बट नहीं चाहिए वो प्यार में वो स्वाद नहीं है ना, वो फीलिंग्स नहीं है ना। और जब हम बिना स्वाद का अगर खाना खाते हैं ना, तो वो खाना खाने का मतलब ही नहीं है। हम कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें टेस्ट होना चाहिए, तभी खाने की इच्छा भी करती है, ठीक। तो जिससे मन ना भरे, है ना वो मेरी बातों को आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को जो है इनसे कोई लेना देना नहीं है, किसी और के प्रपोजल से कोई लेना देना नहीं है। इनको प्रपोजल से मतलब है आपके प्रपोजल से, आप इनसे कितना प्यार करते हो, आप इनसे कितना कनेक्ट रहना चाहते हो, उससे मतलब है। इसके लिए ये पर्सन विश मांग रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मेरी किस्मत में अगर वो मुझे मिल जाता है ना, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है।
सॉन्ग है ना, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना। तो वही वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बट मैं आपको ये भी बता दूँ कि देखिए, आपके पार्टनर प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको, लेकिन इनके प्रपोज़ल को थोड़ा सा ध्यान से एक्सेप्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार परवान चढ़ा है और वो कब गिर जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। आपके रिलेशनशिप में जब तक आपको स्टेबिलिटी ना मिले, जब तक आपकी शादी ना हो जाए, तब तक आगे का कुछ सोचना भी मत। ठीक, कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये पर्सन मैच्योरिटी के अंदर अगर देखा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, एक होता है ना कि हाँ थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है, उसके बाद फुस हो जाते हैं। ठीक, तो वो चीज़ें जो है ना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ की एनर्जी मुझे बताती है। ठीक, आपके पार्टनर जो है ना आपसे प्रेम बहुत करते हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन कमिटमेंट का थोड़ा सा आप देख लेना। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, द सोर्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, 4 ऑफ रॉड्स, क्या बात है, अनएक्सपेक्टेड। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। अब आ चुकी है मिलन की बेला, और अब जो है ना आप दोनों की मिलन को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कार्ड्स आए हैं ना उसके अनुसार से मुझे फ्यूचर बड़ा जल्दी दिख रहा है इस रिलेशनशिप का। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ओके, 2 कार्ड्स और आ गए हैं, चलो ले ही लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन की एनर्जी है। सो मैजिशियन साहब हैं तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन फ्री हो जाओ। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देखो, आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको लेकर के थोड़ा डीपली आप सोचो, और आपकी शादी इनके साथ होगी। आप टेंशन फ्री हो जाओ। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगी। सो आगे कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं, भाई शादी करनी है, शादी कमिटमेंट ये तो करना है, ये कैसे भी करके करना है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन करके करना हो, चाहे कोई उपाय करके करना हो, लेकिन करना तो है। फैमिली है या जो भी है उसको आप मना सकते हो, आपके पार्टनर मना सकते हैं, बातें कर सकते हो आप दोनों। इस रिश्ते को प्रोटेक्शन मिल रही है। मेनली यहाँ पे अब दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर जो सीरियसनेस पहले नहीं थी, वो सीरियसनेस अब आ रही है कि मुझे शादी करने का है। ठीक है, मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। फाइनली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मैजिशियन की एनर्जी आई है। सो यस, जादू की छड़ी घूमेगी कुछ, आपके पार्टनर दिल दिमाग लगा रहे हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं ये ज़रूर कहूँगी, पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी। शादी कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और शादी ऐसे टाइम पे कीजिए जो आपकी शादी निभ पाए, है ना। अगर आप शादी न्यूमरोलॉजी के अनुसार से कर लेते हैं 4 की दशा में, है ना, तो वो आपकी शादी ख़त्म, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो शादी करने से पहले आप एक बार जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से, चाहे आप मुझसे या किसी एस्ट्रोलॉजर से एक बार कुंडली दिखा लीजिए, या फिर आप जो है सिंपल न्यूमरोलॉजी करवा लीजिए, यानी कि आप प्रिडिक्शन लीजिए कि क्या आपका शादी करना इस पर्सन से सही होगा, इस टाइम पे सही होगा कि नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ बर्बाद कर देती हैं। अगर सही चीज़ें हो रही हैं लेकिन गलत टाइम पे हो जाएं तो सो इसके लिए जो है ना आपको वो चीज़ें करवानी चाहिए। ओके, तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिखा है। आने वाले टाइम पीरियड में आपके साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। जितना स्ट्रगल करना था कर लिया आपने। चलिए, तो क्लास कह रही हूँ। सो यहीं पर रीडिंग को करते हैं ख़त्म, एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, न्यूमरोलॉजी करवाना, मोबाइल नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों के साथ ज़रूर रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा लगता है।
बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।